नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी की, जिन्होंने बिहार में आज 3 रैलियां की हैं। विपक्ष पर हमला बोला। बात होगी प्रदेश की, जहां कल जनता शहर की सरकार चुनने वाली है, और बताएंगे कहां धर्म के नाम पर अधर्म की दुकान चल रही है। लेकिन पहले प्राइम 25। बिहार में आज पहले फेज में 71 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक करीब 53.54% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लोगों का धन्यवाद दिया और चुनौती के बीच बेहतर तरीके से मतदान के लिए तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और राजद के जंगल राज पर प्रहार किए। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के 2 घंटे बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण में सभा की और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। पटना की चुनावी सभा में नीतीश ने फिर बिहार के विकास का वादा किया। नीतीश ने कहा, केंद्र की मदद से बिहार में कोरोना पर काबू पाया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। आर्मी कमांडर को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर हर तरह की चुनौती से निपटने को तैयार है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 80 लाख के पार चला गया है। देश में अब तक 1,20,000 मौतें भी हुई। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,877 नए केसेस आए हैं। 10 लोगों की मौत हुई। कुल केसेस 1,91,000 के पार हो गए। ड्रग्स केस में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आई। एनसीबी ने करिश्मा के घर मंगलवार को छापा मारकर हशीश बरामद की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगर निगम चुनावों में मतदाताओं से बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की अपील की। कहा, विकास के लिए लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा दक्षिण नगर निगम में रोड शो किया। उन्होंने दादाबाड़ी चौराहे से विज्ञान नगर तक रोड शो किया। जयपुर के बीजेपी कार्यालय में हुए मिलन समारोह में कई कांग्रेसी और निर्दलीय नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, पंचायत चुनाव में बीजेपी दृष्टिपत्र जारी करेगी। उन्होंने दावा किया कि निगम के लिए होने वाली वोटिंग में जनता का पूरा समर्थन बीजेपी को होगा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के लिए कल मतदान है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जयपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर हलचलें तेज हैं। पहले चरण के लिए मतदान दल आज रवाना हुए। 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। निगम चुनाव के पहले चरण में कोटा उत्तर में कल होने वाले मतदान के लिए मतदान टीमें अंतिम प्रशिक्षण लेकर रवाना हुई। शुद्ध के लिए युद्ध के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बीकानेर में मिठाई और नमकीन की दुकानों पर कार्रवाई की। दुकानदारों ने कार्रवाई नहीं करने का भी दबाव बनाने की कोशिशें की। झुंझुनू में एसीबी ने नयासर पटवारी रणवीर जाट को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। अलवर में पुलिस ने एक मकान से जेवरात चोरी करने वाले आरोपी को माल समेत गिरफ्तार कर लिया। कोटा में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा कर 12 लाख रुपए के डीजे समेत अन्य सामान के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 सामान खरीदने वाले भी गिरफ्तार हुए। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में व्यापारियों पर किसानों से ठगी का मामला सामने आया। गोयल फर्म को किसानों ने लाखों रुपए का अनाज बेचा, जिसके बाद फर्म के व्यापारी अपनी फैक्ट्री, मकान और दुकान पर ताला लगाकर रातों रात फरार हो गए। अलवर जिले के भिवाड़ी में महिला से दहेज को लेकर मारपीट का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है। विवाहिता की उसके पति, जेठ और परिवार के लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। अलवर के भयाड़ी गांव के रहने वाले दलित परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया और वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए अदालत से गुहार लगाई। चलिए